आपकी जो पत्नी है वो शारीरिक संबंध जब बना रही थी तो आप एक भी बार देखे हैं? बहुत बार देखे हैं, 8 बार देखे हैं। 8 बार उस पर हम ऑब्जेक्शन लिए हैं, लड़े हैं, समझाए हैं, मार खाए हैं। लड़के आपके कुछ नहीं कहते हैं क्या? लड़के हैं, उसको लड़कों को भी बच्चों को पैसा कौड़ी दे करके अपने फेवर में रखा है, कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं अंकल जी का परेशानी जो था इनसे रूबरू आप लोगों को कराता हूँ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अंकल जी पहले अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम निज़ामुद्दीन है। हाँ। मेरा मकान मलिकन गांव गाज़ीपुर बिरभान है। अच्छा, आपको दिक्कत क्या है? मुझे यही दिक्कत है कि गांव का एक ठे नसीम प्रधान का भाई है जिसका नाम कसीम अहमद है, उसके बाप का नाम कमरुद्दीन मरहूम है, और ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, जिसको चाहते हैं मारते हैं। हमको तो 8 बार ये मार चुका है। क्यों आपको मारते हैं? मारते हैं इसलिए कि मैं मेरी बीवी के साथ ही ये गलत सलूक करते हैं, और मैं जो है जब उससे ऑब्जेक्शन लेता हूँ, जब ऑब्जेक्शन लेता हूँ तो ये मुझे मारता है। बीवी भी उसका साथ देती है। ये चीज़ कितने दिन से चल रहा है के साथ? लगभग अपनी जानकारी में 10 सालों से चल रहा है। अच्छा अच्छा, आप एक भी समझाया नहीं अपनी बीवी को? मैंने ऐसा क्यों आप कर रही हैं? मैंने ना जानी कितनी बार समझाता रहा, हमेशा समझाता ही रहा, प्यार से समझाया, जब भी समझाया प्यार से समझाया, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा। हमेशा यही कहती थी कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैंने इसको देखा, जब इसको पकड़ने के लिए मैं यही बहानाबाजी करता था कि मैं फलां जगह जा रहा हूँ। रात में धोखे से हम आते थे इनको पकड़ने के लिए। जब इन लोगों को पकड़ा है तब तक उस समय मारपीट हुई है, हम मार खाए हैं। ये लोग 2 आदमी थे और हम कमज़ोर पड़े हैं, हम मार खाए हैं। अच्छा अच्छा, आप एफआईआर कुछ नहीं किए उनके ऊपर? एफआईआर तो किए हैं, मगर थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो है ये लोग थाने पर पैसा कौड़ी दे करके ये लोग बचे हैं। अच्छा अच्छा, उनका नाम क्या है? उनका नाम कसीम अहमद है। अच्छा अच्छा, उनसे एक बार बात नहीं की है आप कि नहीं ऐसा क्यों हमारे परिवार के साथ कर रहे हैं आप, ये सही नहीं है? कई बार उसको भी मैंने समझाया कि मेरे घर मत आइए, मेरे घर मेरी लड़कियां बड़ी बड़ी हो चुके हैं, मेरे घर आना जाना आप बंद करिए। वो हमेशा यही कहता रहा कि ये ज़मीन मेरी है और मैं ऐसा ही आऊँगा, तुम रहोगे तब भी आएंगे, नहीं रहोगे तब भी आएंगे, तुम्हारे सामने भी आएंगे, आड़ में भी आएंगे। उनका शादी नहीं हुआ है क्या? उसकी शादी हो चुकी है, मगर ये लोग बदमाश आदमी है, गुंडा हैं। अच्छा अच्छा, ये गुंडागर्दी से मेरे घर हमेशा आता था और यही कहता था कि रहोगे तब भी आएंगे, नहीं रहोगे तब भी आएंगे। ये कितने दिन से सिलसिला चल रहा है? ये सिलसिला जानने 10 सालों से तो मैं जानता हूँ, मगर वतन अपना साल भर से मैंने छोड़ा है। अब कहाँ रहते हैं आप? अब इस समय अपने रिश्तेदारी में रहता हूँ और वहीं सोता हूँ। घर पे क्यों नहीं जाते? घर पे इसलिए नहीं जाता हूँ, मुझे ख़तरा है कि कई बार इन्होंने धमकी दिया है कि हम इसको जान से मारेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, मेरे सामने भी इन्होंने धमकी दिया है कि इनका ऐसा करना है कि इनको मार करके बोरा में भर करके नदी में फेंक दिया जाएगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। मुझे ऐसी धमकियाँ मिल चुकी है। ये तो सामने की धमकी थी। आपकी जो पत्नी है वो शारीरिक संबंध जब बना रही थी तो आप एक भी बार देखे हैं? बहुत बार देखे हैं, 8 बार देखे हैं। 8 बार उस पर हम ऑब्जेक्शन लिए हैं, लड़े हैं, समझाए हैं, मार खाए हैं। लड़के आपके कुछ नहीं कहते हैं क्या? लड़के हैं, लड़कों को भी बच्चों को पैसा कौड़ी दे करके अपने फेवर में रखा है, कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। कितने लड़के हैं, लड़कियां हैं आपके? 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। क्या उम्र होगी उनकी? एक बच्चे की उम्र जो है 26 साल है, उसको भी हमेशा पैसा कौड़ी दे कर के फंसा करके रखा है और कमाता भी नहीं है लड़का। अच्छा। और उसी के चलाई करता है हमेशा। और लड़कियां जो है कि अपने घर रहती हैं। अच्छा अच्छा, लड़कियों को भी बांका करके रखा है। तो आप थाने में एफआईआर करके जाइए ना, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो उनका नाम दे दीजिए, फिर घर पे रहिए। थाने में तो एफआईआर किया हूँ,
मगर अभी थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा अच्छा, समझाने के बाद भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। समझाने के बाद भी नहीं मानते हैं और रात में ये लोग मेरे घर में आता है हमेशा, और वो नहीं आता है तो ये खुद ही फ़ोन करके बुलाती है आपके घर में? हाँ। अच्छा, आप ही घर में सब काम होता है? मेरे ही घर में काम होता है। अच्छा, आप देख के भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं? देख के भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं, जो है कि घुट घुट के रहता हूँ मैं। सरकार से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? सरकार से पूरी मैं उम्मीद रखता हूँ कि सरकार मेरे साथ ज़रूर न्याय दिलाएगी, इसलिए कि अभी सरकार तक मेरा कागज़ को नहीं, हमको लगता है ऐसा ही कि सरकार तक मेरा कागज़ नहीं पहुँचा है। मैं लेटर दिया हूँ, मगर मुझे यही समझ में आ रहा है कि अभी लेटर मेरा नहीं पहुँचा है। अच्छा, कितने दिन के एफआईआर किए हैं आप? कितना दिन हो गया? लगभग 4 महीना हो चुका है। अच्छा, हाँ। कोई सुनवाई नहीं हुई क्या आपकी? अभी कोनो सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, कोई पुलिस वगैरह नहीं आया था घर पे? पुलिस एक बार बीच में गई थी और जो है कि ये सब पैसा कौड़ी दे करके बच गए, कुछ हुआ नहीं। एक दिन के लिए भी ये थाने में बंद नहीं था। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। तो आप थाने फिर नहीं गए आप? दोबारा जो है कि दोबारा भी थाने पर गए थे, मगर कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, गांवपुर के क्या लोग कहते हैं? गांवपुर के सभी लोग इससे नाराज़ हैं और गांवपुर के सब लोग जानते भी हैं। और हम क्या हैं, हमारी क्या औकात है, जिसको चाहता है उसको मारता है। सभी लोग जानते हैं, इससे सब पूरे गांव के सभी लोग खिलाफ हैं। अच्छा, उनका नाम क्या है जो आपके पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं? उनका नाम क्या है? उसका नाम कसीम है। अच्छा अच्छा, कसीम मलकन गाँव, वो भी मलकने गांव है का रहने वाला है। मैं भी मलकने गांव का रहने वाला हूँ। और उसके बाप का नाम कमरुद्दीन मरहूम है। अच्छा अच्छा, आपके लड़के भी उनके ही फेवर में हैं? सब लोग उसी के फेवर में हैं। अब जब समझाएं, क्या करके समझाएं और क्यों नहीं वो मानी? वो सब नहीं मान रहे हैं, हम क्या करें, मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिलता। आपने क्या कहा उनसे, अपने पत्नी से? मैंने अपने पत्नी से बार बार कहता रहा कि तुम सही ढंग से रहो, मैं तुम्हारा पूरा खर्चा मैं दे रहा हूँ और तुम ऐसा गलत काम क्यों करती हो? तो उन्होंने क्या बोला? कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मगर मुझे ऐसे से कहती थी कि ऐसी कोई बात नहीं। हम कहा अरे देखे के बादो भी तुम ऐसा कर रही, कोई ऐसा वैसा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो देखता हूँ उसको तो हम कहूँगा ना जी। मगर नहीं मानती है, वो अपना ही जिद करती है। अच्छा अच्छा, तो आपको भगा दिए हैं घर से लोग? हाँ, मुझे उस वक्त घर से भगा कर दिए हम। मुझे ये पता था कि हम घर पे रहेंगे तो मारे जाएंगे, और 10 दिनों तक ये लोग मेरा पीछा, उनके घर के लोग, कसीम के घर के 4 लोग मेरा पीछा किए और मारने के लिए, मुझे मारने के लिए 10 दिनों तक मैं महन गांव में रहा और दिन भर इधर उधर रहते थे, मगर गांव में रात में जाते थे। ये लोग रात में भी 12-1 बजे तक मेरी खुदाई करते थे और मैं ये जानता था कि ये लोग आएंगे, मानेंगे नहीं। तो मैं 10 दिनों तक, गर्मी का मौसम था, 10 दिनों तक इधर उधर ऊख में रहर में इधर उधर छुप छाप करके अपनी जान को बचाया। और लास्ट में मुझे ये मैं मालूम हुआ कि अब ये लोग मानेंगे नहीं, कहीं न कहीं हम मुझे घेर करके मार देंगे। तब हम वहाँ से भी छोड़ दिए। अच्छा अच्छा, तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार मेरे साथ न्याय दिलाए और जो है कि ये लोग मेरे साथ अच्छा सलूक करें, अच्छे ढंग से रहें। और नहीं मनमानी करना है तो मेरा घर छोड़ के खाली कर दें, आशिक के घर चली जाए। मेरा यही कहना है। आपकी पत्नी का उम्र क्या होगा? मेरी पत्नी का उम्र 45 साल है। तो इस उम्र में ऐसा करना उचित है क्या? उचित तो नहीं है, मगर मुझे घर छोड़ना ये उचित है। सर आप ही फैसला कीजिए। जब मुझे खाना नहीं मिल सकता, मुझे कुछ पानी नहीं मिल सकता, तो ऐसे लोगों को हम रख करके क्या करेंगे? घर मेरा ही, अब मेरा बनाया हुआ है, मैं अपने वतन में नहीं रह पा रहा हूँ तो उसको क्यों अपने घर में रखेंगे? हाँ, रहे मेरे घर में, मगर ढंग से रहे। जैसे आप कह दीजिए कि हमारा बात
बात जब नहीं मान रहे हैं तो अपने मन का करना है तो हमारे घर से निकल जाइए। मैं यही कह रहा हूँ कि जब मेरे मर्ज़ी से रहना है, मुझे खाना पानी सारी कामों से तुम सही रहो और सही ढंग से रहो, जिससे दुनिया का हक दस्तूर बनता है उस ढंग से रहे तो ठीक है, और नहीं मनमानी करना है तो अपने आशिक के घर चली जाए, मेरा यही कहना है। इस समय उसको अपने घर में ऐसे रखेंगे कि जैसे कि पहले रहती थी, आज जो मनमानी कर रही है उस ढंग से हम नहीं रहने देंगे, उसको भगा देंगे, मैं यही चाहता हूँ। लड़कों लड़कों से आप बात होती है कि नहीं, फ़ोन वगैरह से कॉल वॉल करते हैं वो लोग? बच्चे भी बात नहीं करते हैं, इसलिए कि मोबाइल उसके पास रहती है, बीवी के पास रहती है, मेरे पास उसके उन बच्चों के पास मोबाइल नहीं रहती है, इसीलिए बात नहीं होती है आपकी। हाँ। चलिए ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद।